So today we will start with the chapter of biphasic liquid dosage form. Biphasic liquid dosage form का मतलब होता है वो preparations in which there are two phases. So biphasic liquid dosage form में हम दो अलग अलग टॉपिक्स करेंगे, सस्पेंशंस एंड इमल्शंस. जैसे आपको पहले बताया हुआ कि सस्पेंशंस क्या है, दीज आर द biphasic liquid dosage form of the preparations in which solid particles are dispersed in a liquid medium. ठीक है, तो सस्पेंशंस क्या है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो है दे आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम. डिजॉल्व वर्ड यूज नहीं करना आपने. डिजॉल्व वर्ड का मतलब है कि सॉल्यूशन बन जाएगा. फिर इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे, we will discuss about qualities of good suspension, then classification of suspension, their formulation of suspensions and methods of dispensing. ठीक है, so ये चार टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे. आप जैसे ये देख रहे हो यहाँ पर पिक्चर में, सॉल्यूशन में क्या है कि लिक्विड मीडियम में कोई आपको सस्पेंडेड पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा. इट इज़ अ क्लियर सॉल्यूशन, इट इज़ अ सॉल्यूशन. और सस्पेंशन में क्या है, लिक्विड के अंदर आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं. सो दे आर कॉल्ड सस्पेंशन. सो सस्पेंशंस आर biphasic liquid dosage form of medicament in which finely divided solid particles ranging from 0.5 to 5 micron are dispersed in a liquid or semi-liquid semi-solid vehicle. तो जो एक तो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड सेकेंड इज कॉन्टिन्यूस फेज. कॉन्टिन्यूस फेज इज लिक्विड. सो द सॉलिड पार्टिकल्स एक्ट एज डिस्पर्स्ड फेज whereas liquid vehicle act as a continuous phase. The suspensions which are meant for external application should have small particle size to avoid gritty feeling to the skin to cover a greater area of the application. मतलब जो आप सस्पेंशन बना रहे हो उसमें पार्टिकल साइज स्मॉल होना चाहिए, अदरवाइज उसमें ग्रिटीनेस की फीलिंग आएगी आपको. And the suspensions which are meant for parenteral administration should have particle size then that can pass through needle. वेरी फाइन होना चाहिए. अगर आपने इंजेक्शन लगाना है तो उसमें पार्टिकल साइज इट शुड बी वेरी फाइन. अदरवाइज क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे नीडल में. द सस्पेंशंस विच आर इंस्टिल्ड इनटू द आई शुड बी फ्री फ्रॉम gritty particles to avoid irritation, pain and discomfort. And the particle size of the suspended particle should not go beyond 10 micron. तो ये सभी उसका कंक्लूजन है कि पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए. अब है क्वालिटीज ऑफ गुड सस्पेंशन. It should settle slowly. It should settle slowly. इसका मतलब ये है कि आपने जो सस्पेंशन बनाई है उसको शेक करोगे आप, तो शेक करने के बाद जो पार्टिकल्स हैं दे शुड सेटल स्लोली. अगर वो फास्ट सेटल कर जाएंगे तो आप डोज नहीं निकाल पाओगे. अगर आपने स्पून में डोज निकालनी है तो वो आप डोज नहीं निकाल पाओगे. देन सेकेंड इट शुड पोर रेडिली. पोर रेडिली मतलब कि आपने सस्पेंशन को स्पून में निकालना है तो वो इजीली पोर हो जाए. कई बार क्या होता है कि जो सस्पेंशन है वो इतनी ज़्यादा पतली होती है, उसकी विस्कोसिटी इतनी कम होती है कि जैसे आप स्पून में ट्रांसफ़र करने लगते हो उसको तो वो नीचे गिर जाती है. इतनी कम विस्कोसिटी होती है. और कई बार इतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होती है कि आप बॉटल को टर्न करके खड़े हुए हो लेकिन उसमें से प्रिपरेशन आ ही नहीं रही. ठीक है, तो द सस्पेंशन शुड pour readily and evenly from its container. evenly मतलब यूनिफॉर्मली.
देन इट शुड बी केमिकली इनर्ट, मतलब इट शुड नॉट रिएक्ट विद द कंटेनर और क्लोजर. द सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म अ केक. इसका मतलब ये है कि जब आपने सस्पेंशन को यूज़ नहीं कर रहे हो, आपने रख दिया है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे. देन दे शुड नॉट स्टिक टू ईच अदर, दे शुड नॉट फॉर्म अ केक. हार्ड सॉलिड मटेरियल वो फॉर्म ना करें, क्योंकि एक बार अगर आप उसने हार्ड सॉलिड मटेरियल फॉर्म कर दिया है तो क्या होगा कि वो शेक करने पर रीडिस्पर्स नहीं होगा, और शेक करने पर भी लम्प्स ही रहेंगे उसके अंदर. द नेक्स्ट इज, इट शुड बी फ्री फ्रॉम लार्ज पार्टिकल्स विच स्पॉइल इट्स अपीयरेंस. मतलब पार्टिकल्स जो है लार्ज नहीं होने चाहिए. देन अगर लार्ज होंगे तो दूसरा नुकसान क्या होगा इसका, दूसरा ड्रॉबैक क्या है, इट गिव्स अ ग्रिटी टेस्ट to oral preparations and also cause irritation to sensitive tissues when applied externally. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन. इसमें है एक तो ओरल सस्पेंशन है, सेकंड इज पेरेंटल सस्पेंशन, देन ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, and fourth is suspension for external use. सबसे पहले हम करेंगे oral suspension. Oral suspension means which are to be taken by oral route. These suspensions are to be consumed by the patient by oral route. Oral suspension generally contain a flavoring agent, sweetening agent to mask the bitter taste of the drug. Along with it, it contains some preservative, some chelating agent, then flavoring और sweetening हो गया, coloring agent. ठीक है, all these agents are added. Advantages क्या है इसका? The advantages are, it is easy to swallow the suspended insoluble medicament. मतलब पाउडर को अगर आपने वैसे ही पानी के साथ पियोगे पाउडर, तो वो सारे मुंह में स्प्रेड कर जाएगा. ठीक है, और उसका स्टिक कर जाए. अगर आपने सस्पेंशन बनाई हुई है तो इट इज़ ईजी टू स्वेलो. द इनसॉल्युबल डेरिवेटिव इन सस्पेंशन इज मोर पैलेटेबल देन सॉल्युबल डेरिवेटिव्स इन सॉल्यूशन. द बल्की insoluble powder such as kaolin and chalk powder can be administered in suspension in order to act as adsorbents of toxins or reduce excess acidity in the GI. तो अगर आप केओलिन को वैसे ही पाउडर फॉर्म में खाओगे तो वो मुंह में स्टिक कर जाएगा, और पानी के साथ जब आप उसको स्वेलो करना चाहोगे तो भी वो इजीली स्वेलो नहीं होगा. और अगर आपने उसको सस्पेंशन बना दिया है, सस्पेंशन की फॉर्म में बना दिया, तो जैसे पानी लिक्विड आपकी बॉडी में जाएगा ओरली, उसके साथ साथ आपके केओलिन पाउडर, चैक पाउडर ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा. देन डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? फर्स्ट इज ऑल सस्पेंशंस आर रिक्वायर्ड टू बी शेकन बिफोर मेजरिंग अ डोज. बिफोर के स्पेलिंग ठीक कर लेना, BEFORE, बिफोर मेजरिंग अ डोज. द एक्यूरेसी ऑफ डोज इज लेस रिलायबल एज कम्पेयर टू सोल्यूशन. क्योंकि आपने जब शेक कर दिया, शेक करने के बाद हो सकता है कि कुछ पार्टिकल लार्ज साइज़ के हैं, वो जल्दी सेटल हो जाएंगे. तो जब आप डोज निकाल रहे हो स्पून में, उस डोज को निकालने से पहले ही कुछ लार्ज साइज पार्टिकल्स दे कैन सेटल डाउन. तो उससे क्या होगा, आपकी यूनिफॉर्म डोज नहीं निकल पाएगी. एक्यूरेसी ऑफ डोज इज लेस रिलायबल. दूसरा एक्यूरेसी का मतलब है कि आपने स्पून लिया, ये स्पून आपने अगर घर वाला स्पून यूज़ कर लिया तो हो सकता है कि जो घर में स्पून है उसमें उसका वॉल्यूम जो है 5 ml का ना हो, वो 3 ml का हो, या 10 ml की जगह वो 7 ml का हो. तो उसमें एक्यूरेसी ऑफ डोज जो है लेस रिलायबल है एज कम्पेयर टू सोल्यूशन. द स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन में लीड टू चेंजेस इन डिस्पर्स सिस्टम. इसका मतलब क्या है कि आपने जब सस्पेंशन को यूज़ नहीं कर रहे, आपने उसको रख दिया,
तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जब आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वो स्टिक कर जाएंगे, उनका जो साइज है वो वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, especially when there is fluctuation in the temperature, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। वैसे तो इनसॉल्युबल है ड्रग, लेकिन थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। और जब टेम्परेचर कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी कम होने से क्या होगा कि वो जो सॉल्युबल ड्रग है वो प्रेसिपिटेट होकर जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल का साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरेंटल सस्पेंशन। पेरेंटल का मतलब है विच आर टू बी इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। The particle size of the drug should be such that it can easily pass through the needle of the syringe. ये पहला इसका है पॉइंट कि पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होना चाहिए ताकि वो नीडल में से निकल जाए। There should not be any crystal growth in the suspension during storage. मतलब कोई क्रिस्टल मतलब ग्रोथ मतलब कि पार्टिकल साइज बढ़ना नहीं चाहिए, क्रिस्टल की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा और आपकी नीडल ब्लॉक हो जाएगी। The concentration of the solid particle in the suspension should be between 0.5 to 30%. The viscosity of the suspension should not interfere with its flow through the syringe. कई बार क्या होता है विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उससे क्या है कि फ्लो जो है सिरिंज में से रुक जाता है, और पार्टिकल साइज अगर बड़ा होगा, अगर वो निकल भी गया सिरिंज में से निकल भी गया तो भी वो आगे जाके आर्टेरियोल्स में ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। These are prepared only in those cases when the drug is insoluble in the desired solvent or unstable in liquid form. Ophthalmic preparations वो होती हैं which are to be instilled into the eyes. Ophthalmic suspension. वैसे तो हम सोल्यूशन ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपकी ड्रग इनसॉल्युबल है लिक्विड में तो आप सस्पेंशन बना सकते हो, लेकिन जब सस्पेंशन बनाओगे तो उसका जो पार्टिकल साइज है बहुत स्मॉल होना चाहिए, अदरवाइज जब आप उसको आइज में डालोगे इट विल कॉज इरिटेशन इन द आइज। द पार्टिकल साइज ऑफ द आई सस्पेंशन शुड बी वेरी फाइन सो दैट इट शुड बी इजीली इंस्टेड इनटू द आइज एंड it should not cause any irritation in the eyes. Then fourth है suspensions for external use. These suspensions are meant for external application on the skin like lotions, inhalations, ear drops, nasal drops, etc. These suspensions contain very small particles to avoid grittiness. ग्रिटीनेस का मतलब है रड़कना कुछ। लोशन कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स इवेपोरेट व्हेन अप्लाइड टू द स्किन लीविंग अ लाइट डिपॉजिट ऑफ मेडिकामेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। तो जब हम लोशन स्किन के ऊपर लगाते हैं तो पानी तो उड़ जाता है, लेकिन जो ड्रग है वो एक थिन फिल्म फॉर्म कर देती है। लोशंस विच आर मेंट फॉर एप्लीकेशन ऑन द ब्रोकन or inflamed skin should be free from harmful organisms.